सॉरी 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 सॉरी। जी हाँ, मेरा माइक म्यूट था। अब आ रही है आवाज तमाम लोगों को? ओके, ग्रेट ग्रेट, चलें ठीक है, चलें ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज थोड़ी सी हमने ना इनफॉर्मल टाइप की गुफ्तगू करनी है, ठीक है। और इनफॉर्मल से मुराद ये है कि हम जनरल डिस्कशन करेंगे थोड़ी बहुत पैसे के फ्लो के ऊपर और चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट इस चीज़ से करता हूँ कि जो मेरी टीम है, मैं उन तमाम लोगों से मोहब्बत क्यों करता हूँ, ठीक है। या मेरी जो टीम है, मैं क्यों चाहता हूँ कि यार वो कामयाब हों। तो देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक दुनिया के अंदर, अगर आपने वाकई में खुशी देखनी है ना, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार वाकई में दिल से कोई खुशी देखूं, तो आप लोगों को कामयाब करें। आप उनको कुछ बनाएं। आप उनकी जिंदगी जो है ना, उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करें। आप अपने आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप किस तरह से आगे चलते हैं, आप किस तरह से कामयाबी आपको मिलती है, तो ये चीजें आप खुद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप सोसाइटी के लिए, जब आप लोगों के लिए कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, जब आप ये कहते हैं कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है, मैंने उनके लिए कुछ करना है जिनको समझ नहीं है, या मैंने उनके लिए कुछ करना है जो लोग वाकई स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सही अल्फाज यूज करूंगा कि जिनकी डायरेक्शन गलत है। अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आप कुछ समझते हैं, तो आप उनको बताते हैं। सो दिस इज समथिंग कि जिससे आपको खुशी मिलती है, एंड दैट्स वाई मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जो है ना आगे चले और मैं टीम को लेकर चलूँ। मैं अच्छे कनेक्शन जो है उनको लेकर चलूँ। यही जो है इंपॉर्टेंस हमारे नेटवर्क का। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जितना भी नेटवर्क है, बेशक मैं उनमें ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही, मेरे पास सारा नॉलेज है। कुछ नॉलेज मेरे पास है, कुछ नॉलेज है वो आपके पास होगा। हम एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे, चीज़ें सीखेंगे, एक दूसरे से समझेंगे, सिस्टम्स बनाएंगे और उनके थ्रू फिर हम आगे चलेंगे। सो दिस इज हाउ कि एक हेल्थी जो प्रोफेशनल नेटवर्क है ना, वो वर्क करता है। एंड दिस इज वाई कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं आप तमाम जो लोग हैं उनके साथ चलूं। ठीक हो गया। अब आ जाती है सबसे पहली बात। मैं ना पैसा जो है ना, उसके ऊपर आपसे आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी जो डिस्कशन है आपके साथ वो पैसे के ऊपर है, ठीक है। तो पैसे के ऊपर चूंकि हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैसा जो है ना वो बेसिकली है क्या, ठीक है। अम, हम पीछे चले जाएं दुनिया के अंदर, हम बहुत पीछे चले जाते हैं कि जब बिल्कुल बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब ये है कि आसान अल्फाज के अंदर कि भाई तुम मेरी भैंस ले लो, मैं तुम्हारी मुर्गी ले लेता हूँ, तो हाँ जी, डील डन, ठीक है। तो हाँ, लोग ऐसा भी करते थे, लेकिन फिर लोगों को ये समझना शुरू हो गया कि यार जितना रिसोर्सेज है ना, हमें ये नहीं समझ आती कि हम जो ये सिस्टम चला रहे हैं, एक चीज लें और दूसरी चीज दें, बार्टर सिस्टम, इसके अंदर चीजों की जो है ना वो वैल्यू नहीं समझ आती। हाँ, जब उनको समझ आ जाए कि यार ये चीज देनी है और लेनी है, हाँ इस तरह से लेन देन हो जाता है, लेकिन चीजों की वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई ना कोई एक चीज है वो हम निकालें, कोई एक ऐसी चीज निकालें कि जो यार इनके इन बिटवीन हो और हमें आइडिया हो जाए कि यार हाँ इसकी वैल्यू जो है ना उसको डिफाइन किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल भैंस है, बैग है, या कोई और चीज है, खाने पीने का सामान है, तो उनकी कोई वैल्यू। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर पैसे का इजाद किया। ये मैं डिटेल के अंदर नहीं ज्यादा जा रहा, मैं आपको एक सुपरफिशियल जो चीज है ना और एक जो कंसेप्ट है वो दे रहा हूँ। तो वो फिर उन्होंने पैसे का इंतखाब किया। अब पैसा जो है वो उन्होंने कह दिया कि इससे भैंस भी आ सकती है, इससे मुर्गी भी आ सकती है, और इससे और भी चीजें खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइन होना शुरू हो गया कि जनाब इतने पैसे की भैंस है तो इसकी इतनी मुर्गियां आ सकती हैं। सो पैसा जो है ना बेसिकली वो एक मीडियम बन गया, ठीक है। बेसिकली उन्होंने पैसे को डिफाइन कर दिया कि यार ये जो पैसा है ना इसकी ये वैल्यू है, और ये इस तरह से चीजें जो है ना वो इसके साथ साथ चलेंगी। तो इस तरह से पैसा जो है वो आया, उसका कंसेप्ट आया, और लोग जो है उन्होंने वैल्यू के लिए इसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर वो सिक्के चलना शुरू हो गए। फिर उसके बाद आगे आगे चीजें चलती गई। फिर ये बिल्स, मतलब जो आजकल हम नोट देखते हैं, ये नोट आ गए हमारे। फिर जैसे जैसे सिविलाइजेशन जो है वो सुधरती गई, बैंक्स आ गए और ये वो सारी चीजें हो गई, और फिर उन्होंने पूरा पूरा एक सिस्टम बना दिया। तो दिस इज हाउ कि ये चीजें जो है ना वो चल रही हैं और पैसा जो है ना वो चल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस चीज के ऊपर कि ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बता दी। इससे आपको एक चीज का अंदाजा होना चाहिए, आपको इस चीज का अंदाजा हो जाना चाहिए कि पैसा जो है ना उसकी वैल्यू वो कौन डिफाइन करता है। बेसिकली वो ये डिफाइन करती है कि उस पैसे से हम कर क्या सकते हैं। मैं सिंपल से एग्जांपल दूं, अगर 1,000 रुपए का नोट जो है वो जमीन पे गिरा हो और एक तरफ 1 रुपए का नोट गिरा हो, तो आप किसको चूज करेंगे?
1000 रुपए वाले को, क्योंकि उससे आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं। 1 रुपया जो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उससे आप कुछ खरीद नहीं सकते, लिहाजा उसको आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि पैसा जो है ना, उसकी जो यूटिलिटी थी एक, दिस इज वाई कि वो पैसा एक मकबूल होगी चीज, और वो चीज जो है ना, एक निज़ाम जो है वो चल पड़ा कि हाँ यार, वैल्यू का अगर आपने मुतबादल है ना, अगर आपने वैल्यू एक्सचेंज करनी है, तो वो पैसे के थ्रू आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो, बजाय कि आप चीजों का एक्सचेंज करो। तो इस तरह से पैसा आया। अब ये जो पैसा है ना, ये जैसे जैसे हमारे मुल्क बन गए, फिर उसके बाद स्टेट्स बन गई, उनके अंदर फिर हमारे इंस्टीट्यूट्स आ गए। तो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उन्होंने इस पैसे को बेसिकली यूं समझ लें कि सिस्टम्स जो हैं, उन्होंने फिर इस पैसे को अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने कहा यार, इस स्टेट के अंदर जो पैसे का सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू ये चीज चलेगी, एक सिस्टम चलेगा, और उस सिस्टम को चलाने का जो इकोनॉमी का जो एक यूनिट है, वो पैसा होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी भी चल रही है, वो पीकेआर पाकिस्तानी रुपीस पे चल रही है, इंडिया की इंडियन रुपी पर चल रही है, इसी तरह से यूएस का यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो इस तरह से चीजें जो है उनकी आपस में चल रही हैं। लेकिन आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा बुरा इम्पैक्ट क्या है? द रीजन वाई बिटकॉइन आया, द रीजन वाई क्रिप्टो करेंसीज आई, जो पैसा है ना, वो आपके बैंक्स जो है, उसको सेंट्रल बैंक्स हैं, वो उस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। अब वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो जब चाहे पैसा जो है वो न्यू जनरेट कर देते हैं, जब चाहे वो छाप देते हैं पैसा, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो डाउन चली जाती है। हाँ ठीक है। हाँ। जी हाँ। तो वो जो इकोनॉमी है ना, वो इस वजह से डाउन चली जाती है। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये सारी की चीज, सारी चीज जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बेसिकली मैं आपको एक नॉलेज की बात बता रहा हूँ, कि जिससे आपको चीजों की समझ आ जाए कि बेसिकली पैसे का जो है वो सिस्टम क्या है, किस तरह से दुनिया वर्क कर रही है, हमारे इंस्टीट्यूट्स किस तरह से इस चीज को यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका है, जंग जंग हो जाती है, ये किसी तरह से जो नेशनल आपकी जो इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, करप्शन होती है, वो आपका पैसा सारा का सारा जो है सिस्टम के अंदर से निकाल लेते हैं। वो गलत या करप्ट लोग हैं, वो ले जाते हैं। और जब पैसे की जरूरत होती है, जब इकोनॉमी डाउन आपकी जा रही होती है, तो फिर से पीछे से सेंट्रल बैंक हैं, वो पैसे को छापना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ के वो पैसा जो है वो मार्केट के अंदर ज्यादा आ जाता है, सप्लाई ज्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से जो चीजें हैं उनकी वैल्यू डाउन चली जाती है। ठीक है। तो पैसे जो है उसकी भी वैल्यू डाउन चली जाती है, एंड चीजें जो हैं जो आप लेते हैं उनकी बहुत ज्यादा, एक क्या कहते हैं, सप्लाई जब कम हो जाती है तो डिमांड उनकी बढ़ जाती है। पर ये सप्लाई एंड डिमांड चीजें हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने कंसेप्ट जो है ना वो आपको दिया है कि हाउ मनी वर्क्स, एंड किस तरह से हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो चल रहे हैं। और ये ना सिर्फ हमारे बल्कि अमेरिका अमेरिका के ऊपर भी डेप्ट जो है वो तकरीबन काफी ज्यादा है। अब तो तकरीबन 33 ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। क्यों? वो जग भी जंग है, ये है, वो है, वो वहां पर पैसा खर्च कर रहा है, और वो पीछे से बैंक जो है वो छापी जा रहा है पैसा। दिस इज हाउ के वो चीजों को लेकर चल रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं? पहले मुझे ये बताएं, थोड़ी बहुत जो चीजें मैंने बताई हैं। चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ना यहाँ पर अगली जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, देखें, आपको पता है कि जो पैसा है ना, जो पैसा है, वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाते हैं, कोई कहता है नहीं यार, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे आपको लाखों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए मिलेंगे, दिस इज समथिंग, ये सिस्टम है आपका, और ये इस तरह से होगा। पैसा कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। हाँ, पैसा जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वही जो सिस्टम होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मिसाल देता हूँ। 1 रुपया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान का हर बंदा 1 1 रुपया जो है वो निकालता है, और उसके बाद लेट से मुझे दे देता है, तो मेरे पास 23 या 24 करोड़ रुपया बन जाएगा। वो मेरे लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अमाउंट है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैसा जो है ना वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता, कि आपने किसी सिस्टम के अंदर 1 रुपया डाला है और वो 100 रुपया बन के आ गया है। इसका मतलब है किसी न किसी बंदे की जेब से वो पैसा निकल के आपके पास आया है। वो एक सिस्टम की लेवरेज होती है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आज अपने जेहन में ये जेहन नशीन कर लें कि पैसा जो है वो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। पैसा सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो एक सिस्टम होता है ना, उसके अंदर से पैसा इधर से निकल के इधर आ रहा है, इधर से निकल के इधर आ रहा है। इस तरह से चीजें जो है ना वो सिर्फ चलती हैं। इसके अलावा जो है ना, वो कोई भी सिस्टम है, वो उसकी लेवरेज होती है। आप सिस्टम को किस वक्त ज्वाइन करते हैं, आप सिस्टम के अंदर किस तरह से एक्ट करते हैं, आप किस पोजीशन पर हैं सिस्टम की, तो ये चीजें जो है ना ये डिफाइन करता है। अच्छा। तो अब ना हम मनी वर्सेस वेल्थ उस पे आ जाते हैं। ठीक है, कि मतलब पैसा और वेल्थ बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है।
अगर आप सिंपली देखें ना, तो मनी वो है कि जो हम लोग कमाते हैं, ठीक है, जो हमें आ रहा है, हम कोई ना कोई सिस्टम लगा कर बैठे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई और चीज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम उसको कह देते हैं कि यार ये हमारे पास मनी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो वेल्थ होती है ना, मतलब जो पैसा, वेल्थ जो है वो हमें एक सिस्टम से आता है। मैं जॉब कर रहा हूँ अगर, तो सिंपली वो जॉब जो मैं कर रहा हूँ, जो जॉब है, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ पैसा दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मनी है। मैं उसकी सेविंग कर सकता हूँ, मैं किसी तरह से और चीजें जो है वो चला सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो वेल्थ है, वो चीज है कि जो एक सिस्टम के थ्रू मैं अर्न कर रहा हूँ, जो एक सिस्टम के थ्रू मुझे चीजें आ रही हैं, और जो मैं अपने माइंडसेट जो है ना उसके थ्रू चीजों को लेके चल रहा हूँ। वेल्थ वो होती है जिसको आपको पता होता है कि यार ये मेरे पास आ जानी है, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है, और मैं अपने विजन जो है ना उनको लेकर चल सकता हूँ। सो दिस इज हाउ कि ये चीजें जो है ना वो इस तरह से वर्क करती हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात का पता होना चाहिए। अब दूसरी बात जो है ना, दो तरह के हमारे पास माइंडसेट्स होते हैं। एक होता है विजनरी माइंडसेट, वो जो सिस्टम से लेवरेज लेते हैं, ठीक है। मेरी आवाज, आई डोंट नो कि क्यों मैम आपको कम आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है सबको? वैसे ठीक आ रही है? प्लीज मिस, हम ना, आप प्लीज अपना जो है ना माइक देख लें, तो शायद इसका कोई थोड़ा सा इशू होगा, या फिर सिस्टम का इशू होगा। जी हाँ। तो अब ना चीज छोटी सी आ जाती है कि एक दो तरह के यहाँ पर ना माइंडसेट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपके पास 9 to 5 माइंडसेट, और एक होता है विजनरी माइंडसेट। 9 to 5 माइंडसेट जो होता है ना, बेसिकली वो होता है कि यार मैं जो एक सिस्टम के अंदर हूँ ना, मैंने सिर्फ यहाँ की जिम्मेदारियों को पुश करना है, दैट्स इट। 9 to 5 का मतलब ये है कि मैं फॉर एग्जाम्पल कहीं पे जॉब करता हूँ, मैं जाता हूँ 9 बजे, उस सिस्टम के अंदर जाता हूँ, ठीक है, उस ऑफिस के अंदर जाता हूँ, और वहां से आ जाता हूँ, दैट्स इट। मैंने फॉर एग्जाम्पल ऑफिस के अंदर गया हूँ, वहां का काम किया, मैंने सिस्टम को पुश किया 9 से लेकर 5 बजे तक, और उसके बाद मैं घर आ गया। उसके बाद मैंने अपने बीवी बच्चे देखे, मैंने इधर उधर देखी चीजें, मैंने एंजॉय की अपने दोस्तों के साथ, दैट्स इट, सो हो गया। और उसके बाद फिर वही चीज है। जो विजनरी इंसान होता है ना, वो सिस्टम को समझता है। विजनरी इंसान जो होता है ना, वो सिस्टम को समझता है। वो देखते हैं कि यार आखिर में क्या चीज ऐसी है कि जो मैं कर सकता हूँ, मैं सिस्टम की लेवरेज कैसे ले सकता हूँ। वो चीज वो समझने की कोशिश करता है कि ये सिस्टम आखिर वर्क कैसे कर रहा है, और फिर वो जो बेहतरीन एक सिस्टम का है ना लेवरेज वो लेता है। दिस इज हाउ के एक जो है ना विजनरी इंसान जो होता है वो, और एक 9 to 5 वाला बंदा, उनके दरमियान कैसे आप फर्क कर सकते हैं। और जो विजनरी इंसान होता है ना, वो यकीन माने वो 100 गुना ज्यादा अर्न भी करता है, वो 100 गुना ज्यादा कामयाब भी होता है, जब उसको पता होता है कि यार ये जो चीज है ना ये किस तरह से वर्क कर रही है, और मैं किस तरह से चीजों को देख सकता हूँ। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर शेफ बनना चाहते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, आप कैसे शेफ बनेंगे? अगर आपको खुद खाना बनाना आता होगा, अगर आपको खुद पता है कि यार अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मैंने उसको किस तरह से डील करना है, मैंने किस तरह से चीजों को लेके चलना है, ठीक है। तो ये तमाम थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि आपका कंसेप्ट जो है ना इसके अंदर थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो जो विजनरी लोग होते हैं वो चीजों को पुश नहीं करते, वो चीजों को सीखते हैं, और फिर उसके बाद उन चीजों को आगे लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ तक जितनी मैंने चीजें वैसे आपको बताई हैं, तो क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? कुछ चीजें, कोई नई चीज अगर आपने सीखी हो? जी हाँ। एनीबॉडी? क्या मेरी आवाज आ रही है अब तमाम लोगों को? ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, ठीक है। अब जो है ना हम अपने मेन जो है टॉपिक उसके ऊपर आते हैं। और वो है कि अब ये तमाम जो बातें हैं, अब ये जो तमाम बातें, ये बेसिकली आपको समझाने का मकसद क्या है, ठीक है। देखें, हमारा जो पाकिस्तान है ना, यहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की ना एक बहुत ही इनकी प्रॉब्लम है, और इनकी साइकी है। वो ये चीज़ है कि हम जो है ना, हम एक फैंटेसी की वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। हम फैंटेसी की वर्ल्ड में रहते हैं, हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने का बहुत शौक होता है, लेकिन हम चीज़ों को नहीं समझते। जब हम चीज़ों को नहीं ना समझते, और हम एंटरप्रेन्योर अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट क्या होता है? वो कहता है कि मैं सोया भी रहूं ना तो मेरे पास पैसा आता रहे। तो हम भी यही चीज़ चाहते हैं, हम कहते हैं हम चीज़ों को समझे ना, हम उन चीज़ों को लेकर ना चलें, और हम सोए रहें और हमारे पास पैसा आता रहे। दिस इज वाई कि हमारे यहाँ पर जो कंपनीज हैं काफ़ी ज़्यादा वो स्कैम भी कर जाती हैं जी। इन्वेस्टमेंट हम कर देते हैं, सोए सोए हमें पैसा आ रहा है, ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, एंड आखिर पे क्या?
वो स्कैम करके भाग जाती हैं। लोग सिस्टम को समझते नहीं है, लोग ये नहीं समझते कि यार आखिर ये किस तरह से सिस्टम वर्क कर रहा है। क्योंकि अगर उनको वाकई में इस चीज को समझ लें तो वो इस सिस्टम से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनको समझना नहीं है, इनको लर्निंग नहीं करनी, ये सिर्फ कहते हैं कि हम ना एंटरप्रेन्योर बन जाए और हम इस तरह से चीजों को लेके चलें। इनको कहते हैं फेक एंटरप्रेन्योर्स। एंड दिस इज वाई कि जब आप ये समझते हैं ना कि मैं आई एम समथिंग जो कि मैं नहीं हूँ, अगर मैं ये कहूँ ना कि यार मैं वो चीज हूँ जो कि मैं समझता हूँ लेकिन मैं असल में वो नहीं हूँ, तो यकीन माने वो कभी भी कामयाबी नहीं आपको मिलती, कभी भी आप उस तरह से ना चीज को लेकर नहीं चल सकते। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा जो है ना, हमारा लर्निंग का एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। हम चीजों को समझते नहीं है और ना हम समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम बस बैठे बैठे में पैसा आ जाए, हम चाहते हैं हम बैठे बैठे हम कामयाब हो जाएं। लेकिन कोई भी काम करना, किसी भी तरह से यूं कह लें कि चीजों को लेकर चलना, ये चीज किसी के अंदर भी नहीं है। ये मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ जो कि एक ब्रॉडर विजन पे हम पाकिस्तान जो है ना, हम लोगों की सोच है। ठीक है। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं। पैसे के ऊपर हमने बात की, कंपनीज किस तरह से वर्क करती हैं। आपको मैंने एक माइंडसेट के बारे में बात बताया कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, तीन तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो होते हैं 9 to 5 जॉब वाले जो कहते हैं कि यार बस ठीक है, हमें जितना आ रहा है हम खा पी रहे हैं, दैट्स इट, इट्स ऑल ओके। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर जो चीज को, सिस्टम को समझ जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं हाँ यार ठीक है, दिस इज वाई कि हम यहाँ पे पैसा लगाएंगे और इस तरह से हमें पैसा आएगा, वो सिस्टम को समझ के आते हैं। और तीसरे वो होते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो कि सिस्टम्स बनाते हैं, जो सिस्टम्स बनाते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टम बनाते हैं। और इन्वेस्टर जो है वो उनसे 2% 3% जो हम कहते हैं कि वो लोग जो फायदा उठा रहे हैं वो इन्वेस्टर्स होते हैं। और उनके अंदर जो 98% या 97% लोग कह लें, वो होते हैं 9 to 5 जॉब वाले, जिनका यूं समझ लें कि जो इन्वेस्टर है वो भी उनका फायदा उठा रहा होता है, और जो ऊपर जो सिस्टम में होते हैं, फायदा नहीं हम कह सकते लेकिन वो ज्यादा प्रॉफिट ले रहे होते हैं सिस्टम से। सो दिस इज हाउ जो चीजें चलती हैं। दिस इज वाई ये एक जनरल मीटिंग थी आप सबके लिए, और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरा आपको तलकीन करने का, ये सारी सारी बात बताने का आपको मकसद ये था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो प्लीज चीजों को समझना स्टार्ट करें, लर्न करना स्टार्ट करें, इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट के मुझे क्या मिलेगा। मैं ये टू बी ऑनेस्ट होकर बात बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है ये कि मैं ब्लॉक हैंग के बारे में स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, वो इंशाल्लाह अप्रैल आएगा तो हम चीजों को देखेंगे, बड़े अच्छे तरीके से चीजें चलेंगी। लेकिन आप प्लीज चीजों को समझें, चीजें जो है ना उनको देखें कि सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। और जब आपको वाकई में लग जाए कि हाँ यार दिस इज समथिंग ग्रेट, ये चीज चलेगी, तब आप उसके अंदर जाएं। ये ना सिर्फ ब्लॉक हैंग्स, बल्कि मैं आपको एक जनरली भी बात बता रहा हूँ। किसी भी सिस्टम को सबसे पहले समझना जरूरी है, लर्निंग करनी जरूरी है, उसके बाद ही आप उस सिस्टम के अंदर इन हो करना चीजों को समझ सकते हैं, उनको आगे लेकर चल सकते हैं और उससे आपको फायदा हो सकता है। दिस इज वाई फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक हैंग पे चलें अब बात कर लेते हैं, जब इतनी बात हमने रिस्पेक्टिव कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे ना, तो मैं हमेशा इसी चीज पे कहता हूँ कि ये ठीक है, अर्निंग आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग हर चीज हो जाएगी। लेकिन आप जो पहले प्रोडक्ट को समझें, आप ये तो देखें कि यार हम डिफरेंट कैसे हैं, आखिर वो क्या चीज है जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं, वो कौन सी चीज है, आखिर क्यों हम इस तरह से मार्केट जो है उसके अंदर आकर बैठे हुए हैं और हम क्या चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज पहले समझे। जब आप इस चीज को समझ जाएंगे ना, जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, उसके बाद पैसा भी आपके पीछे आएगा, जो एक वेल्थ है वो भी आपके पीछे आएगी, आपको नॉलेज भी मिल जाएगा। और अगर आपको ये समझ लग गई कि पैसे का फ्लो किस तरह, सिस्टम कैसे चल रहा है, आप ब्लॉक हैंग नहीं, आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाके अर्निंग कर सकते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम वेयर के आप जो ना, आप अपने आप को ग्रूम करना स्टार्ट करते हो। ठीक है। तो अब तक जितनी मैंने बातें की, कितनी कितनी समझ आई हैं, या वाकई में उनमें से कुछ था सीखने वाला, समझने वाला? एनीबडी? या सब सो रहे हैं? हाँ हाँ। चलें, आज की जो हमारी मीटिंग थी, टू बी ऑनेस्ट थोड़ी सी खराब हो गई। एंड आई एम रियली सॉरी बिकॉज डेफिनेटली कुछ ठीक है, हमारे पास हर तरह के लोग होते हैं यहाँ पे, इट्स क्वाइट ओके। बट देखें,
लर्निंग और लर्निंग एटीट्यूड आपको ये रखना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो आपको कामयाब जो है ना वो जरूर करते हैं। सो इंशाल्लाह हम भी यहाँ पे एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ ही आए हैं और ये चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर जो चीजें आपको बताने का मकसद ये था वो ये था कि अक्सर औकात हम जब बातें करते हैं ना तो लोग सबसे पहले ये करते हैं, अच्छा यार हमने साइन अप कर लिया, विड्रॉ बताएं कैसे होगा। यार देखें, दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है। देखें ये हमारा ना एक एटीट्यूड शो कर रहा है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार कहीं हलवा पका हुआ है और हम बस जाके इसको खा लें। हम बस ये पैसा पड़ा हुआ है, हम जाके उसको ले आए, 1 करोड़ 2 करोड़ हम बस उठा के ले आए। दिस इज हाउ वी व्हाट वी थिंक। लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं होता। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। हो ही नहीं सकता कहीं पे ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। सर। जी जी प्लीज। अच्छा, ये थोड़ी सी बात मैं कहना चाहती हूँ, जो जी जी मैंने मतलब ऑब्जर्व